सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के विड्थ जितना गैप रहेगा, ऐसे आप गैप को मेज़र कर सकते हैं। फिर अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करेंगे, एक ट्रायंगल वेस बनाएंगे। उसके बाद अपने सर का ऊपरी हिस्सा यानी क्राउन को हम नीचे ज़मीन पर लगाएंगे। अपने सर के पीछे वाले हिस्से को हथेली यानी पाम से सपोर्ट देंगे। फिर अपने नीज़ को ऐसे ऊपर उठा लेंगे। फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ हम वॉक करेंगे। इतना वॉक करना है कि आपके हिप और आपके शोल्डर एक लाइन में अलाइन हो जाए। फिर अपने कोई भी एक पैर को आपको घुटने से मोड़ लेना है, नी को चेस्ट की तरफ लेके जाना है, थाई को स्टमक की तरफ। फिर जब आप कंफर्टेबल हो दोनों पैर को ऐसे टच कीजिए और फिर धीरे धीरे जब बैलेंस बना लें तो पैर आप अपने ऊपर ऐसे उठा लें। अलाइनमेंट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आपके हेड, शोल्डर्स, हिप्स, लेग्स और फीट कोशिश करें एक लाइन में हो। और फिर हम जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे मोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आएंगे और लास्ट में बाल आसन करेंगे। हाथों के बीच में गैप इतना रखिए, ऐसे आप मेज़र कर सकते हैं। फिंगर्स को हम आपस में ऐसे इंटरलॉक करते हैं और सर का ऊपरी हिस्सा टॉप ऑफ द हेड यानी क्राउन नीचे रखते हैं। बैक ऑफ द हेड को अपने पाम से सपोर्ट देते हैं। साइड व्यू आप देख सकते हैं। शोल्डर्स और एल्बो कोशिश करें एक लाइन में अलाइन हो। ट्राइपॉड हेड स्टैंड करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के विड्थ से जितना गैप रखते हुए फिंगर्स को स्प्रेड रखते हुए ऐसे हाथ नीचे रखने हैं। फिर क्या करना है, आपको अपने क्राउन को नीचे लगाना है। आपके एल्बोज और रिस्ट एक लाइन में होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धीरे धीरे हम अपने नीज को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ वॉक करेंगे जब तक कि आपके हिप और आपके शोल्डर एक लाइन में अलाइन ना हो जाए। फिर पहले की तरह कोई भी एक लेग को उठाइए, उसका नी आप अपने आर्म्स में ऐसे बैलेंस कीजिए। आर्म्स के ऊपर रख सकते हैं, बैलेंस कीजिए उसको। फिर जब आप कंफर्टेबल हो तो धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कीजिए और लेग्स को स्ट्रेट रखिए। जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर के लिए आसन को होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे गए थे नीज को बेंड करते वैसे ही आप वापस आ जाएंगे। ये हुआ आपका ट्राइपॉड हेड स्टैंड। ये फ्रंट व्यू है। फिंगर्स को स्प्रेड रखें ताकि आप अच्छे से बैलेंस कर पाए। आपकी एल्बोज और रिस्ट एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। आपका टॉप ऑफ द हेड यानी क्राउन नीचे ज़मीन पे रहेगा। एल्बोज और रिस्ट को आप एक लाइन में करेंगे तो बैलेंस आपका सही से हो जाएगा। साइड व्यू देख सकते हैं, आपकी एल्बोज और रिस्ट एक लाइन में रहती है। बैलेंस कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले तो हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। आपके दोनों पैरों के टोज यानी पंजे दीवार से यानी वॉल से टच करें। उसके बाद अपने दोनों हाथ आगे कीजिए जैसे हम हेड स्टैंड में आते हैं। हाथों के बीच में ऐसे ही गैप रखिए, मेज़र करिए गैप को। फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपने क्राउन को नीचे ज़मीन पे लगाएं। फिर धीरे धीरे अपने नीज को ऊपर उठाएं। आपके पैर पीछे दीवार से लगे होने चाहिए। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आएंगे ताकि आपके लेग्स के बीच में और आपके टोर्सो के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ऐसे लेके आइए, थोड़ा सा जोर पड़ेगा पर आप थोड़ी देर ऐसे होल्ड कीजिए, कोर स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज होगी। फिर कोई भी अपने एक पैर को आप ऊपर उठा लीजिए। दूसरा पैर वॉल से ही सपोर्ट रखना है, ध्यान देंगे, दूसरा पैर नहीं उठाएंगे। एक पैर से उठा के ऐसे बैलेंस को फाइंड करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए अपने हाथों पर और अपने सर की तरफ वेट को बैलेंस करने का। और फिर दूसरे पैर से भी आप ऐसे चेक कीजिए। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
ऐसे कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो शीर्षासन आप सीख जाएंगे। फिर जब आना होगा तो नीचे आराम से आ जाएंगे।